जगतपुरी में 22 साल के युवक की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में 20 वर्षीय युवती की सुपारी देकर हत्या, राहुल हत्याकांड की गवाह थी मृतका, चाचा ने रची साजिश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। दिल्ली मेयर की रेस में बीजेपी की जीत निश्चित, पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेता जीत पक्की मान रहे हैं, कांग्रेस पार्षदों से मांग रही है समर्थन। श्यामलाल कॉलेज के पास फुटओवर ब्रिज की लिफ्ट गायब, जर्जर ब्रिज बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, छात्र छात्राओं में असुरक्षा का माहौल। सोना 1 लाख के पार बनी अब तक की सबसे ऊंची दर, 2 साल में 30,000 की उछाल, बाजार में हलचल, शादी के सीजन में मांग घटी, व्यापारी परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि सोमवार रात 10:39 पर जगतपुरी इलाके में एक युवक के खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही जगतपुरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को हेडगवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ने बताया कि मृतक की पहचान जगतपुरी के वाल्मीकि बस्ती निवासी साजन कुमार के रूप में हुई है। क्राइम और फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि हत्यारे की पहचान जल्द हो सके। जांच के लिए जगतपुरी थाना पुलिस के अलावा स्पेशल स्टाफ और एटीएस को भी लाया गया है। जांच के बाद ही हत्या की वजह का पता चल पाएगा। पीड़ित परिवार से भी बातचीत की जा रही है। ये 10:39 पर हमको रात में अभी कॉल मिला था पीएस जगतपुरी के अंदर। इसमें कॉल में ये था कि एक 20-22 साल का लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ। हमारी टीम आई इमीडिएटली और देखा, मौके पर पहुंची तो वहाँ पता चला कि 20-22 साल का लड़का है जिसका नाम साजन है, जो यहीं का रहने वाला है, इस जगह का जगतपुरी का रहने वाला है और ये वाल्मीकि बस्ती है उसका रहने वाला है। तो उसकी अभी हत्या कर दी गई है, तो पुलिस बाकी की जांच कर रही है। सर, कुछ पता लगाया क्यों हत्या की गई? कोई रंजिश या कुछ बदमाशों का? अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में यही निकला है कि इसकी हत्या करी गई है कोई शार्प ऑब्जेक्ट से। बाकी पुलिस देख रही है। सर, डिस्ट्रिक्ट की सारी टीमें लगा रखी हैं? ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। शाहदरा जिले के जीटीबी एनक्लेव इलाके में 14 अप्रैल की रात एक 20 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती की हत्या 1 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई गई थी। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड किशन कुमार सहित 3 आरोपियों को, रिजवान, फिरोज खान और किशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, 15,000 रुपए, एडवांस रकम, वारदात में इस्तेमाल मोबाइल और मृतका का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि युवती सायरा सुंदरनगरी इलाके की रहने वाली थी और बहन के साथ कोड़ी कॉलोनी में रहती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी रिजवान की सायरा से दोस्ती थी, लेकिन उसके दूसरे लड़कों से मेलजोल पर वह नाराज था। पूछताछ में रिजवान ने खुलासा किया कि सायरा राहुल नामक युवक की हत्या की चश्मदीद गवाह थी, जिसकी 4 महीने पहले हत्या हुई थी। सायरा की दोस्ती अब राहुल के हत्यारे से हो गई थी, जिससे राहुल के चाचा किशन कुमार को डर था कि युवती अपने बयान से पलट सकती है। इसी वजह से किशन ने सायरा की हत्या की साजिश रची और रिजवान और फिरोज खान को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। दिल्ली मेयर चुनाव 2025 के नामांकन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मेयर की कुर्सी बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि दिल्ली में सरकार और एमसीडी दोनों पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव से किनारा कर लिया है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों से सवाल किए
तो आपके पार्षदों ने चुप्पी साध ली और सिर्फ इतना कहा कि मीडिया से बात करने की अनुमति हाईकमान ने नहीं दी है। इस बीच कांग्रेस ने नामांकन दाखिल कर सक्रियता दिखाई और पार्षद हाजी समीर ने कहा कि कांग्रेस परिस्थिति चाहे जैसी भी हो मैदान नहीं छोड़ती। उन्होंने दूसरे पार्षदों से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील करते हुए खुद को राहुल की सेना बताया। वहीं बीजेपी के पार्षद और शहादरा साउथ जोन अध्यक्ष संदीप कपूर ने दावा किया कि उनके पास 135 वोट का समर्थन है और राजा इकबाल मेयर जबकि जय भगवान यादव को उप मेयर बनना तय है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्योंकि अगर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है, मेयर के लिए मनदीप सिंह है और डिप्टी मेयर के लिए हरीबा खान है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सर कैसी तैयारी करेंगे? एक तरफ फुल बहुमत है और क्या कहना चाहेंगे क्योंकि और आम आदमी पार्टी पहले मेयर थी लेकिन उन्होंने इसको लीड अब लड़ना ही चाहा। आम आदमी पार्टी को जिसको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा वो लोगों के बीच से भाग गए, लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। मजबूत विपक्ष का रोल उन्होंने अदा नहीं किया। कांग्रेस तो हमेशा से लड़ती चली आई है लोगों के लिए, दिल्ली के लिए, देश के लिए। सर अगर कांग्रेस मेयर सामने आता है किसी बात से तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? नहीं, मेयर आता है, अगर हमने तो आम आदमी अपील करेगी हमें वोट दो, अगर आप भी कर सकते हो हम करेंगे। अब जो वो लोग तो मैदान छोड़ के भाग गए ना, जिनका जो 2 साल से सत्ता में थे वो मतलब कैंडिडेट दोनों खड़ा नहीं किया तो फिर उनकी गलत है ना। हम तो दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के लिए खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी संविधान बचाने और देश बचाने के लिए सड़कों पे हैं। हार के डर से आम आदमी पार्टी ने इस बार मेयर डिप्टी मेयर का नामांकन ही नहीं किया, क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली नगर निगम में इस समय आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद है और भारतीय जनता पार्टी के पास 117 पार्षद है। इसके अलावा 11 विधायक जो दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नामित है और 3 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं। तो यहाँ भी विधायकों का नंबर बीजेपी का ज़्यादा है। ऐसे ही जो सांसद हैं दिल्ली के 7 सांसद और इनके राज्यसभा के 2 सांसद हैं, वहाँ भी 5 सांसद ज़्यादा हैं। तो एक संभावित हार की वजह से और बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी के काम ना करने की संस्कृति से नाराज है, अपनी क्षेत्र की जनता की नाराजगी नहीं लेना चाहते और वो भी बीजेपी को वोट करने वाले थे। तो ऐसी संभावित बड़ी हार से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर डिप्टी मेयर के जो नामांकित व्यक्ति हैं उनको खड़ा नहीं किया। आने वाली 25 अप्रैल को मेयर की जो घोषणा होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट और डिप्टी मेयर कैंडिडेट की विजय निश्चित है। और बीजेपी आने के बाद जो है कूड़े के ढेरों को कम करना, कूड़े के पहाड़ों को कम करना, सड़कों की मरम्मत करना, पार्कों की मेंटेनेंस करना, मच्छर जो है उनको कम करना, ऐसे बहुत सारे काम करने वाली है जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिले। शहादरा जिले के श्यामलाल कॉलेज के पास स्थित लोक निर्माण विभाग यानी PWD के फुट ओवर ब्रिज की लिफ्ट गायब होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो PWD अधिकारी और ना ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या पर कोई ध्यान दिया है। कॉलेज स्टूडेंट्स के अनुसार ब्रिज की स्थिति जर्जर हो चुकी है और लिफ्टों की जगह अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। लोग मजबूरी में सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सड़क पार कर रहे हैं, लेकिन सीढ़ियों के पास भी असामाजिक तत्वों ने अपना डेरा जमा रखा है, जिससे आम जनता खासकर छात्र छात्राओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे चोर वोर उठा के ले गए लिफ्ट का सामान और जैसे देख रहे हो वहाँ पे वो टीन वगैरह भी नहीं है, जैसे बारिश वगैरह आए और कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे लिफ्ट खराब है, कोई बूढ़े बुजुर्ग आ जाए वो चढ़ भी नहीं पाएगा ढंग से। ये तो चोर ही उठा के ले जाते हैं। पता है शाहदरा के इलाका कैसा है, एक सरकार की लापरवाही है, बहुत ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा। पुलिस स्टेशन भी पास में ही है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो यहाँ पे वैसे तो जैसे जो ओल्ड पीपल हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, लगेज कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा तो इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता और गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, पर यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें लेके जा चुके हैं। 22 अप्रैल 2025 को सोने ने इतिहास रच दिया जब 24 कैरेट गोल्ड की कीमत GST सहित 1,116 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ऊंची दर है। अप्रैल 2023 में यही दर करीब 70,000 रुपए थी, यानी 2 सालों में 30,000 रुपए का जबरदस्त उछाल देखा गया है। शादी के सीजन में इस रिकॉर्ड तोड़ बढ़त से बाजार में हलचल मच गई है और व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एक व्यापारी ने बताया कि पहली बार सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार गई है, जिससे ग्राहक कम आ रहे हैं और खरीदारी पर भी असर पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, सोना भाई मैंने 4200 रुपये से सोना ख़रीदना शुरू करा था और जब तो आसान लगता था सोना ख़रीदना, मगर आज की डेट में एक जो गरीब आदमी है उसके लिए सोना ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आज 1 लाख रुपए हुआ है, लोग कह रहे हैं सस्ता हो जाएगा सस्ता हो जाएगा, मगर 1 लाख रुपए सोना हो गया और मेरे हिसाब से सोना और बढ़ता रहेगा। देखो, जिसने ख़रीदना वो तो आ ही जाता है ख़रीदने भाई जी, मजबूरी में तो हर आदमी सोना ख़रीदता है। मगर क्या है ना कि जब हम सोना ख़रीदने के लिए चलते हैं, हमें जो 4 चीज़ लेनी थी हम 2 ही चीज़ ले पाते हैं। और जो आने वाला समय लोग शायद बेचारे गरीब आदमी तो सोने को भूल ही जाएंगे कि सोना होता कैसा है। सोने के दाम ने 1000 शतक पूरे कर लिए, यानी कि 1 लाख रुपया, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आज तक ये भाव हिंदुस्तान में 2-4 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी हम 1 लाख का भाव भी देख पाएंगे, और वो भी इतनी जल्दी। दोस्तों, पिछली दिवाली पर 75,000 भाव था, जो कि अभी 6 महीने हुए हैं, और उससे पहले होली पर 60,000 भाव था। सोने का दाम आज हुआ 1 लाख रुपए पार। ऐसा आज पहली बार हुआ है इतिहास में कि सोना 1 लाख रुपए पार हुआ है। बहुत जल्दी से हुआ है। पिछले 2 महीने के अंदर सोना बहुत तेज़ी से 1 लाख के आंकड़े को छू पाया है। आज सोने का दाम 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो ये दाम बढ़ना बड़ा मुश्किल है, और आम आदमी के लिए लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आगे अक्षय तृतीया आ रही है, शादियों का भी सीज़न है, तो आम आदमी की जेब पे बड़ा ही इसका दबाव रहेगा। क्योंकि सोना 1 लाख पार का मतलब है कि जिसने अगर 10 ग्राम की चीज़ लेनी है तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा उसको खर्च करने पड़ेंगे। शाहदरा जिले की कृष्णानगर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अलीम और रहमत के रूप में हुई है। दरअसल कृष्णानगर निवासी राजेंद्र शर्मा की शिकायत पर बैटरी स्कूटी चोरी होने का मामला दर्ज किया गया था। इनकी बैटरी स्कूटी उनके घर के सामने से चोरी हो गई थी। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें एएसआई और हेड कांस्टेबल शामिल थे। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद और गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान 33 साल के नेहरू विहार निवासी अलीम और 50 साल के बहराइच यूपी निवासी रहमत अली के रूप में हुई है। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई स्कूटी, एक बाइक और ई रिक्शा के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों ने कई चोरियों को भी कबूल किया। दोनों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में केवल भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि का उपयोग किया जाएगा। गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि वे बांसुरी, तबला, वायलिन, हारमोनियम जैसे सुमधुर वाद्य यंत्रों पर आधारित हॉर्न का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, जिससे हॉर्न की आवाज़ें लोगों के लिए करना प्रिय और सुखद बन सके। उन्होंने बताया कि देश में वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का 40% योगदान है और ध्वनि प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। दिल्ली की जनता ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में गाड़ियों में लगे हॉर्न कई बार बेहद तेज और कर्कश होते हैं, जिन्हें लोग मॉडिफाई करवाकर और अधिक शोर पैदा करने वाले बना देते हैं। खासकर ट्रैफिक सिग्नल पर बेतहाशा हॉर्न बजाने से बुजुर्ग, मरीज और छोटे बच्चे डर जाते हैं और कई बार हादसों की स्थिति बन जाती है। ऐसे में अगर सरकार भारतीय वाद्य यंत्रों की ध्वनि वाले हॉर्न को अनिवार्य बनाती है तो इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि लोगों को एक शांतिपूर्ण वातावरण भी मिलेगा। बहुत ही परेशानी है, गाड़ी में तो हॉर्न बजता है तो सिर दर्द बहुत होता है। हार्ट में मेरे हार्ट में दिक्कत तो है ही, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है हार्ट में। बच्चे होते साथ में वो भी डर जाते हैं एकदम। बहुत तेज हॉर्न भैं 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 सारा दिन सिर दर्द होता है। मतलब हाँ, कुछ सुरीली आवाज़ हो, कुछ हो, मतलब कुछ इस टाइप का म्यूजिक हो, कोई म्यूजिक टाइप का हॉर्न हो। फायदा यही है कि लोगों का सिर दर्द नहीं होगा, आराम से फ्री माइंड होकर लोग गाड़ी चलाएंगे। मेन बात तो यही है, रिलैक्स होगा। अगर साइंटिफिक नज़रिया इसका देखें तो इसे वॉइस थेरेपी बोलते हैं। जिस तरीके से मंत्र उच्चारण करने से आदमी का शरीर और वातावरण पूरी
चार्ज होता है, उसी तरीके से बाहर का जो वातावरण है जिससे कि किसी को कुछ लेना देना नहीं है, वो अगर इस तरीके से तबला वादक या बांसुरी की आवाज़ में आएगा तो समाज के ऊपर अलग इफ़ेक्ट होगा। और इसका जो लोग झल्ला जाते हैं, बार बार हॉर्न देने से झल्ला जाते हैं, सुन के झल्ला जाते हैं, आप हॉर्न धीरे बजाइए, तो सबका एक लिमिट होगा, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हॉर्न होगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होगा इसका। आज हम अगर रात में हमें बहुत सारी चीज़ें आवाज़ आती हैं, भोर में चिड़ियों की आवाज़ आती है, दिन में चिड़ियों की आवाज़ कहाँ गायब हो जाती है, तो ये सारे नॉइज़ पॉल्यूशन में आता है। नॉइज़ जितना ज़्यादा नॉइज़ बढ़ता जाएगा, अब इसको इससे कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कोई बीमार व्यक्ति है उसको बड़ी परेशानी होती है, तो इन सब चीज़ों से एक बहुत अच्छी पहल है ये। और कोई भी काम करने के बाद ही हम उसके फ़ायदे या नुकसान को जजमेंट में ला सकते हैं। और कुछ करके इनोवेशन करने से ही सही जगह सही चीज़ का पता चल पाएगा। पर मैं समझता हूँ इससे कुछ नुकसान तो होने वाला है नहीं। इस तरीके की जो परेशानी है ना, ये हॉर्न तो लोग चाहते नहीं कि हर जगह पे लिखा हो यहाँ हॉर्न ना बजाएं, मगर ऐसी आवाज़ से तो किसी को सुकून मिलेगा। और ऐसी गलत जगह पे, कई जगह पे, हर जगह पे लिखा होता है यहाँ हॉर्न ना बजाएं, हॉस्पिटल है। उस चीज़ को मानेंगे क्योंकि कई बार लोग अपने उसमें चेंजेस काफ़ी करवा लेते हैं, हॉर्न वगैरह में लाउड करवा लेते हैं उसको। लगता है वो लोग मानेंगे इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें पालन होना चाहिए। नहीं देखो, मानेंगे क्यों नहीं, इससे तो बदलाव भी आएगा और अच्छा लगेगा। ये तो लोगों को ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि किसी को दिक्कत आएगी, क्योंकि इन हॉर्नों से तो आम आदमी बहुत परेशान है। और बहुत सारे ट्रैफिकों में जो अभी जगह जगह पे इन्होंने इतने साउंड कैसी होनी चाहिए, साउंड ऐसी हो जो पीसफुल, जो आदमी को पता लग जाए। अभी पीछे गाड़ी आ रही तो सबको पता लग जाएगा इस तरीके के हॉर्न हमारे यहाँ हॉर्न है गाड़ी का। ये कान में ज़्यादा तेज बजता हो एकदम हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इससे डर लगता है हमें, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये ज़्यादा मतलब कि ये ना गंदे काम है, ये बहुत ज़्यादा तक गंदे काम है। सिंपल हो जो अलग। रेखा गुप्ता सरकार ने गठन के बाद दिल्ली में कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी विधायकों ने भी अपनी अपनी विधानसभा में सक्रियता बढ़ा दी है। पूर्वी दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया जो पिछले 10 सालों से सीवर जाम की गंभीर समस्या से जूझ रही थी, अब राहत की ओर बढ़ रही है। सीसीएन डिजिटल ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी पहल करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया की मुख्य सीवर लाइन की मरम्मत और सफाई का काम शुरू कर दिया, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। जल बोर्ड अधिकारियों के अनुसार हर साल मानसून के दौरान सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें मिलती थी, लेकिन इस साल स्थिति बेहतर रहेगी। संवाददाता से बातचीत में स्थानीय विधायक संजय गोयल ने कहा कि ये समस्या शाहदरा के उद्योगपतियों के लिए बड़ी चुनौती थी और इसके समाधान के लिए उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा का आभार जताया, जिनके सहयोग से मंगलवार से इस कार्य की शुरुआत संभव हो सकी। रेखा गुप्ता की सरकार बनते ही तमाम विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर जो समस्याएं भरपूर थी उसको निवारण करना शुरू कर दिया। फिलहाल मैं मौजूद हूं फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो कि शाहदरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड अपने जो रुके हुए काम है उसको पूरी तरह से कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कि जल बोर्ड के सभी कर्मचारी उस चीज़ को ठीक करने में लगे हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं सीवरेज ब्लॉकेज हो रही थी। अब उनका मानना ये है कि अभी से ही तैयारी करने से सीवर ब्लॉकेज रोक दी जाएगी। यहाँ पर क्षेत्र के जेई और तमाम कर्मचारी जो सब आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और सीवर को खोलकर उसकी ब्लॉकेज को हटाकर नए ढक्कन की भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। और फिलहाल ये पूरा फ्रेंड्स कॉलोनी का मेन रोड है। इनके बड़े बड़े ट्रक्स या जो गाड़ी का हैं जो डीशेल्ट करती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इनके अनुमान से है कि पूरी फ्रेंड्स कॉलोनी के रिंग रोड को जो मेन पाइपलाइन है, जो सीवरेज की मेन पाइपलाइन है, उसमें दिक्कत ना आए उसकी पहले से ही मरम्मत और उसको साफ़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में अच्छा कारगर हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान। बढ़ती गर्मी अब सेहत पर असर डाल रही है। तापमान रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इसके साथ ही अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हमने इस बात पर बात की डॉक्टर कुमार गांधी से, जिन्होंने बताया कि इस मौसम में लोगों को खास सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस दौरान अगर निकलना ज़रूरी हो तो सिर को ढककर और आंखों पर सनग्लास लगाकर ही बाहर जाएं। ढीले ढाले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और बार बार पानी पीते रहें। डॉक्टर ने बताया कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नींबू पानी
ORS और नारियल पानी फायदेमंद होते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस मौसम में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनका खास ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर किसी को लगातार थकान, चक्कर आना या तेज सिर दर्द महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज पेड़ लगाऊंगा कल के कल तो मुझे वो फ़ायदा नहीं देगा। तो फ़ायदा देने के लिए मुझे आज की डेट में क्या करना होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कम से कम 4 से 5 लीटर लिक्विड लिया जाए पूरे दिन में। जो सुबह वॉक के लिए निकलते हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकले। जब हम ठंड के मौसम में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ज़रूर कि ठंड के मौसम में थोड़ा लेट आप निकलिए वॉक करने के लिए। इनमें हम कहेंगे थोड़ा जल्दी निकलिए, 4:30, 5, 5:30 बजे तक। जब तक सनराइज़ हो जाता है उससे पहले आप वॉक करिए। दूसरा ये है, मैं ज़रूर कहूँगा इसके अंदर कि जो ठंड पेय है वो ज़्यादा लीजिए, यानी कि छाछ, कोकोनट वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक ना लेके आप घर में नींबू पानी बना सकते, नींबू शिकंजी बना सकते, नींबू सोडा बना सकते। लेकिन किसी भी प्रकार से 4 से 5 लीटर का अलग से लिक्विड का सेवन ज़रूर कीजिए। घर के अंदर थोड़े थोड़े टाइम पे सुबह और शाम को ज़रूर से छिड़काव करिए ठंडे पानी का, जिससे कि आसपास में ठंडक बनी रहे। पूर्वी दिल्ली के दयानंद विहार के निवासी कई सालों से इलाके में फैली गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो रेलवे फाटक के पास लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास की कॉलोनियों से लोग यहां आकर कूड़ा फेंकते हैं, वहीं कबाड़ी भी अपना काम यहीं निपटा कर गंदगी छोड़ जाते हैं। पहले जहां ये समस्या सीमित थी, अब ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई बार शिकायत के बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और संबंधित विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि कई बार कबाड़ियों द्वारा कूड़ा जलाया जाता है, जिससे धुआं और बदबू फैलती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इस गंदगी को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में जीवन जी सके। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे इतना कूड़ा है, ये एक मिनी कूड़े का पहाड़ी बना हुआ है और इससे इतना यहाँ पे पोल्यूशन, इसको रात को जलाते हैं तो धुएं का पोल्यूशन और मतलब बदबू, सांप वगैरह भी रात को निकल आते हैं काफ़ी। क्योंकि गंदगी है तो गंदगी में गंदी चीज़ निकलेंगी, सांप वगैरह, मतलब इतना जीना मुश्किल कर रखा। सोसाइटी में हम बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं, 10 बार कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एरिया नहीं है। अब हमको बताइए, दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली में रहते हैं, अब हम किसके पास जाएं? अब दिल्ली में दिल्ली के वालों का कहते हैं एरिया नहीं है, वो कहते हैं एमसीडी को जाओ, एमसीडी कहती है कि नगर उसमें जाओ, ये वन विभाग का एरिया है। तो हम तो दुखी हो गए। आते हैं मच्छर मारने की दवाई डाल के चले आते हैं। यहाँ पे तकरीबन 20-25 घर हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं और गंदगी की वजह से मच्छर और भी अन्य प्रकार के जानवर इधर हमारे घर पे आ जाते हैं। सफाई के लिए भी RWO को बोला, MLA को बोला, सब आँख मूंद के सोते हैं, कोई सुनता नहीं। पिछली सरकार थी उसमें तो तब सफाई हुई भी थी। ये जो सरकार आई है इसमें तो इतनी गंदगी मची हुई है, कोई सारे गली मोहल्ले सब गंदगी है हर जगह। डिपार्टमेंट बस एक दूसरे के सिर मूंद देता है, कभी रेलवे को बोलता है, कभी रेलवे की ज़मीन है, कभी फॉरेस्ट की है, कभी DDA की है, कभी MCD है। कई बार जानवर भी निकले हैं, सांप भी निकले हैं, बिच्छू भी, चोरियां भी कई बार हुई हैं और यहाँ पे चरस गांजा का सारा लोग ये पीते हैं बैठ के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 4 साल से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और यहाँ पे कूड़ा बढ़ता जा रहा है। जब हम आए थे तब इतना कूड़ा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कूड़ा बढ़ रहा है यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं और जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोगों को यहाँ रहना है तो हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। यहाँ ये कूड़े में ना ये लोग आग भी जलाते रहते हैं और हम उनको मना भी करते हैं, कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा। सफाई के नाम पे आप देख सकते हैं जो पीछे कूड़ा है, सफाई का तो कुछ भी नहीं है और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। और यहाँ पे रात को जैसे लोग अपना ड्रिंक वगैरह करते हैं, भाई अलग वैसे टाइप के लोग आते हैं और बहुत शोर शराबा भी होता है, तो लिविंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब हम लोग एक अच्छा एरिया सोच के आए थे, आगे से एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सोच के आए थे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस हो गई हैं।
फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।